वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस यहाँ पे 2-3-4 दिन से बहुत बारिश हो रही है, तो बारिश की आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये 16वां पार्ट है माफिया वर्ल्ड का। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हमने लास्ट में देखा था कि वांग जिशन के डैड वांग जिशन को डांट रहे होते, बोल रहे थे कि जिसके बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ उसके लिए मतलब जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें पता है वो कौन है और क्या कर सकता है और वो क्या क्या कर चुका है। फिर बोलता है वो कौन है, फिर वो बोलता है ईलिंग पेट्रियार्क है वो। तुमने सुना ही तो होगा ना, जिसने 6 महीने में पूरे माफिया वर्ल्ड को तबाह कर दिया था और ईबो के ग्रैंडफादर को फिर से थ्रोन पे बिठा दिया था। तो उसकी ताकत के मतलब कोई भी सीमा नहीं है, तो उससे पंगा मत लो। और प्लीज़ अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में ज़रूर सोचना। मैं नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी को खोना। अगर तुमने उसके लिए कुछ भी किया तो वो रहम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर से रहम बहुत पहले ही चला गया है। वो पहले वाला बीइंग नहीं रहा। तो प्लीज़ तो अपने लिए ना गड्ढा खोदना बंद करो, मेरे लिए भी गड्ढा खोदना बंद करो। फिर ऐसा बोल के उसके डैड चले जाते हैं। फिर ना वांग जिशन बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि ये मैं इसे जान से मार दूँगा। फिर वो उसकी मॉम आके उसे कंसोल करती है, बोलती है कि अपने डैड की बात सुनो। फिर वो बोलता है मॉम आप भी। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी डैड की बात सुनने के लिए बोला ना, तो प्लीज़ सुनो। फिर ऐसा बोल के वो दोनों ही मतलब वांग जिशन अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है। और दूसरी तरफ वांग जिशन की मॉम बोलती है तुम अभी ईबो को कभी नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक है बेटा। अगर कोई और होता तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर भी देती, लेकिन वो उसे अगर भनक भी लग गई, तुम ऐसा सोच रही हो कुछ उससे हार्म करने की, तो वो तुम्हें ज़िंदा गाड़ देगा। और वो अभी तो किसी पे रहम नहीं करता। मैंने उसका बिना रहम वाला चेहरा देखा है। वो तुम्हें ज़िंदा गाड़ देगा बच्चा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। फिर ऐसा बोल के उसकी मॉम भी चली जाती है और उसके डैड बोलते हैं कि पहली बार मैं मेरी बेटी को इतना चिल्लाया हूँ, लेकिन उसकी अच्छाई के लिए ही। फिर ऐसा बोल के ना वो भी चले जाते हैं। दूसरी तरफ लैनी इबो की मॉम तो बोल रही होती है कि अभी मेरा ईबो अभी बहुत खुश होगा, वो अपने आप को और ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। वो अपने लिए अभी बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो खुद को हार्म होने से रोकेगा, क्योंकि उसका बीइंग है उसके पास। वो पहले तो मेरा बच्चा मरने के लिए जाता था क्योंकि उसे मरना था, अभी वो जाएगा ज़िंदा रहने के लिए। वो ना बहुत खुश होती है। तो ना लैनी बोल रही थी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो मिस्टर लैन बोलते हैं कि इतना खुश मत हो। फिर बोलता है तुम चुप रहो। फिर बोलता है कि उसका डैड बोलता है कि खुशियाँ तबाह भी होती है। फिर बोलता है मिस लैन ईबो की मॉम बोलती है इस बार नहीं, इस बार मैं मेरे बेटे को कुछ भी सफ़र करने नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता,
मैं अपने बेटे को कभी भी उस हालत में दोबारा से नहीं जाने दूंगा। उस बार तो विंग के साथ कोई नहीं था, इस बार मेरा बेटा है, मैं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। क्या तुम नहीं हो हनी? फिर ऐसा बोलती है। फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम ना, फिर बोलता है ऐसा मत बोलो कि तुम विंग से प्यार नहीं करते। फिर बोलता है ऐसी बात नहीं है। फिर बोलते हैं जितना भी सख्त हो जाओ, क्योंकि मुझे भी पता है तुम्हें कितना एक ओमेगा सन या डॉटर चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। तुमने तो ईबो को इसीलिए लिया था क्योंकि तुमने सोचा था कि वो ओमेगा होगा, फिर वो इसीलिए तो तुमने ईबो को दूसरी बार किया था। फिर बोलता है चुप रहो। फिर बोलता है कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, तो मैंने देखा है तुमने कितना प्यार किया है बचपन से ही, तो ऐसा मत बोलो कि तुम विंग से प्यार नहीं करते। फिर बोलता है हाँ मैं करता हूँ, तो अभी क्या? फिर बोलती है कि तुम मानो ना। फिर बोलता है मान तो लिया, अभी क्या सूली पे चढ़ाओगी? फिर ऐसा बोल के ना वो ना चले जाते हैं, वो ना शर्मा जाते हैं, क्योंकि हाँ बचपन से ही ईबो के डैड विंग को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि विंग बहुत चुलबुला नेचर का था। वो सब लोग शांत थे, मतलब वो रंशिचैन, ईबो, नेहुसैन, जेंगचैन, यान ली और भी कुछ थे, तो ना वो ज़्यादा मस्ती नहीं करते थे। हाँ बच्चे थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो चुलबुला नेचर का होता है ना, जो हमेशा ही मस्ती मजाक, मतलब वो सब सीरियस थे। जियन चैन यानली सब लोग सीरियस होते थे कि हाँ जिस वक्त जो करना है सिर्फ वही करना है। लेकिन जब विंग हुआ तो सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि विंग कुछ भी मतलब टाइम टू टाइम नहीं करता था। उसका जो दिल करता था वो कभी रूटीन नहीं मानता था। वो अपनी ज़िंदगी ना मस्ती से जीता था। वो बहुत चुलबुला था, जो उसका दिल करे वही वो करता था। इसीलिए ना वो सब लोग उससे इतना प्यार करते थे, सब लोग बहुत प्यार करते थे। इसीलिए मिस्टर लैन भी, मिसेस लैन भी, सब लोग उससे प्यार करते थे, क्योंकि वो ना एकदम नॉर्मल बच्चा था। और उनके जो बच्चे थे, मतलब शिचैन, ईबो और नाम क्या था, यान ली, जियांग चैन और वांग जिशवन, वो सब मतलब टाइम टू टाइम जो करना था उन लोगों का टाइम सेट था। वो एक डिसिप्लिन बच्चे थे, और विंग कोई डिसिप्लिन नहीं मानता था, तो इसीलिए सब लोग उससे प्यार करते थे, क्योंकि वो बच्चों की तरह था, एकदम क्यूट सा। और वो जब भी वो कुछ गलत कर देता था ना, तो उससे ना बहुत डांट पड़ती थी, तो इसलिए सब लोग प्यार करते थे। बचपन की चीज़ें याद कर रहे थे मिस्टर लैन, वो ना बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई थी और वो वहाँ नहीं था जब उसके बेटे को उसकी ज़रूरत थी, मतलब उसके दोस्त के बेटे को उसकी ज़रूरत थी। सॉरी मेरी वॉइस, ज़रूरत थी तब वो नहीं था, तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा उन्हें गिल्ट हो रहा था कि वो तब नहीं थे जब विंग को उनकी ज़रूरत थी। वो सेल्फिश हो गए थे और चले गए थे, तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट में थे। तो ना मिस्टर लैन बाहर आते हैं और विंग को ढूंढने लगते हैं। विंग ना वो ना लैपटॉप पे कुछ कर रहा था, तो ना विंग के पास जाते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं, और विंग ना घबरा जाता है और फिर देखता है मिस्टर लैन। फिर बोलते हैं अंकल। फिर बोलता है तुम कैसे हो, तुमसे बात नहीं की हो पाई मेरी। फिर वो बोलता है अंकल आप मुझसे बात करना चाहते थे, आइए ना बैठिए। फिर वो बैठाता है, फिर वो ना लैपटॉप रखता है, बोलता है अंकल क्या बात करनी थी आपको मुझसे, बोलिए।
फिर वो बोल रहा था कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी। तो ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वो उससे देख रहे थे और विंग समझ जाता है कि वो उन्हें उनकी दोस्त की याद आ रही है। फिर ना वो ना उससे हक करके बोलते हैं कि अंकल प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसे मत लिखिए, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, खुद को दोषी मत ठहराइए। फिर वो ना बोलते हैं जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब नहीं था मैं, आई एम सॉरी बेटा। फिर वो बोलते क्यों आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी भी प्रॉब्लम्स थी, तब सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ ठीक करना था सबको, तो इसीलिए आप प्लीज़ खुद को दोषी मत ठहराइए और ना ज़्यादा मत सोचिए, आप बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ हो गया है, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है और जितनी भी चीज़ें मेस्ड अप है तो मैं क्लीन कर दूँगा। फिर इन्हों उसके फोरहेड पे किस करते हैं, उसे टाइटली हग करते हैं। फिर दूसरी तरफ से ना ये जेंग फेमिया देखते बोलते हैं कि मैंने भी तो वही किया जो तुमने किया, तुमने तो अपनी माफ़ी मांग ली, अब मैं किस मुँह से उससे माफ़ी मांगूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा थी तब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ दिया, क्यों किया मैंने। वो ना ऐसा बोल रहे थे। तो ना जेंग फेमिया ना बहुत टूट जाते हो ना, वहाँ से निकल के एक रूम में जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं और अपने आप को लॉक करके अंधेरे में बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद मैडम यू आती है और बोलती है कि क्या हुआ। फिर वो मैडम जेंग फेमिया ना कुछ नहीं कहते, वो ना सिर्फ चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें ना अभी कुछ नहीं कहना था, सिर्फ अपने आप को ना मतलब क्या बोलते हैं सिक्योर रखना था, अपने इमोशंस को अपने पास ही रखना था। वो किसी और के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, उससे किसी और को नहीं बोलना चाहते थे अपनी फीलिंग्स, ना मेरे मैडम यू को भी नहीं, क्योंकि मैडम यू की ज़िद की वजह से वो इतने दिन तक उससे दूर रहे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आना चाहते थे लेकिन उनकी वजह से नहीं आ पाए, तो इसलिए ना मैडम यू से नाराज़ थे जेंग फेमिया, लेकिन जताते नहीं थे क्योंकि बताते नहीं थे कि अगर जेंग फेमिया किसी से नाराज़ होता है ना तो वो किसी को बताते नहीं हैं, तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और फिर मैडम यू समझ जाती है कि उन्हें क्या हुआ है, फिर वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी। फिर मैडम यू बोलती है आई एम सॉरी। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारी सॉरी बोलने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। फिर ना मैडम ये बोलती है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो बोलते हैं मैंने कुछ बोला तुमसे कुछ करने के लिए, तो अपनी ना मुझसे ऐसे बात मत किया करो। फिर ऐसा बोल के ना वहाँ से चले गए और ना मैडम यूँ रोने लगी, बोलती कि हाँ मैं पता है मैं सेल्फिश हो गई थी, मैं क्या करती, मेरे गुस्से ने मेरे इमोशंस को रोक दिया, आई एम सॉरी। फिर ऐसा बोल के ना वो भी रोने लगती है, बोलती है कि क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं बोल रही थी, वो ना सिर्फ अपने आप को कोस रही थी किसी बहुत सी चीज़ों के लिए, वो आगे जाके हम सबको पता चलेगा। दूसरी तरफ लैन चिचेन और उनके निमिंगजू जो उनके ओमेगा हस्बैंड थे, वो ना उसके फादर को देखते, लैन चिचेन उसके फादर को देखते, निमिंगजू उसके शोल्डर पे रखते हैं, बोलते कि ठीक है कुछ नहीं हुआ है। फिर बोलते मैंने पहली बार पापा ने किसी को हक किया, वो हमें भी बहुत ज़्यादा हक नहीं करते। फिर वो बोलते हैं क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। फिर बोलते हैं हाँ विंग बहुत स्पेशल है। फिर ऐसा बोल के वो सब ना चले जाते हैं। फिर ना दूसरी तरफ यानली उसके लिए, यानली ना विंग के लिए बहुत कुछ बनाती, उसे ना खिलाती रहे, हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ उसके मुंह में दे रही थी। तो वो ना बहुत ज़्यादा मतलब कोई इतना खा सकता है क्या, हर एक आधे घंटे में कुछ ना कुछ बना के ला। फिर उसकी बहन है, उसको मना भी नहीं कर सकते, तो ऐसा करने मतलब क्या करे वो।
कुछ सोच नहीं पा रहा था। तो ना इसीलिए ना उसे जब वो सारा दिन सिर्फ खा ही रहा था। कुछ मैडम लहन लाती थी और या फिर यानी लाती थी। ऐसा करते करते वो ना फ्रस्ट्रेटेड होके बोलता है कि मुझे थोड़ा सा बाहर काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ काम करने के लिए। फिर ना मैडम लहन बोलती कि क्यों, कहाँ जा रहे हो, बताओ मुझे। फिर बोलता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। फिर वो बोलता अच्छा ठीक है, तुम आने के बाद हमें, फिर वो दोनों बोलते हैं तुम्हें खाना है। फिर सब लोग ना विंग को देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। और क्या बोलते हैं, वेनिंग तो बहुत हंस रहा होता है। वो ना वेनिंग को फिर एक पिलो लेता है और उसके हाथ में कुछ आ जाता है और वो फेंक के वेनिंग को मारता है। बोलता है वेनिंग, फिर बोलता है उससे बच के, फिर बोलता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, वो दोनों खिला रहे, तो उन दोनों को जाके बोलो। फिर विंग बोलता है हंसना बंद कर। फिर वो बोलता है कि हंसना बंद करो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा है, तो क्या करूँ मैं। फिर ऐसा बोल के ना विंग फिर से हंसता है। फिर सब लोग हंस रहे होते हैं। विंग की हालत बहुत ख़राब हो रही होती क्योंकि उसे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ तो उसके मुंह में था ही। तो इसलिए ना वो फ्रस्ट्रेटेड होके बाहर जा रहा था, बोल के कि मुझे थोड़ा सा काम है, प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिएगा। फिर वो ऐसे भागता है, लिटरली बहुत ज़ोर से भागता है। फिर ना आयुन बुलाता है मम्मा। फिर ना वो पीछे मुड़ के देखता है, फिर वापस आता है, बोलता है क्या हुआ बेबी। फिर बोलता है मम्मा मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ना विंग घबरा जाता है, उसके हक करके बोलता है क्या हुआ उसके फोरहेड पे। फिर देखते हैं ना थोड़ा सा गर्म है। फिर ना विंग बोलता है कि, फिर शाओ शिनचैन कार से बाहर आके बोलता है विंग चलो। फिर विंग बोलता है अभी नहीं। फिर वो बोलता है क्या हुआ। फिर वो बोलता है आयुन को बुखार आया है। फिर वो बोलता है क्या, उसे बुखार आया है। फिर वो बोलता है हमें डॉक्टर बुलाना चाहिए। फिर विंग बोलता है नहीं, उसे ज़्यादा बुखार नहीं आया है, मैं उसे कंसोल करता हूँ। फिर मतलब शाओ शिनचैन बोलता है कि अभी हम बाद में चल जाएंगे, अभी नहीं। फिर बोलता है हाँ। फिर वो ना अपने रूम में जाता है। फिर सब लोग उसके रूम में आते हैं। फिर उसके रूम में विंग ना सब कुछ अपने आप कर रहा था, किसी की हेल्प नहीं ले रहा था। यानी बोलती मैं हेल्प करती हूँ, तुम बताओ मुझे। फिर वो बोलते कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। फिर वो वैसे जो बोला था वो सब लोग खिलाते हैं। विंग ना आयुन को सबसे पहले एक वेट टॉवल से क्लीन करता है, उसके मुंह को, उसके शरीर को, उसको मतलब क्या बोलता है क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद उसे नए कपड़े पहनाता है। फिर ना उसके मतलब शाओ शिनचैन तो तभी बाहर चला गया था। उसकी आयुन की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन होती है जो अगर उसे बुखार आए तो उसे दे देना चाहिए, तो वो उसके बुखार उतर जाता है। तो शाओ शिनचैन तो तब गया। फिर ना वेनिंग और वेंचिंग थोड़ा सा टेंस हो गए क्योंकि अगर आयुन ठीक नहीं हुआ तो विंग पागल हो जाएगा और कुछ ना कुछ मतलब गुस्से में कर देगा। तो इसीलिए ना विंग मतलब वो चाहते थे कि आयुन ठीक हो जाए, कुछ ना हो, उसका बुखार ना मतलब क्या बोलते हैं ना बढ़े। फिर ना थोड़ा सा टेंस हो जाते सब लोग। तो विंग ना सब कुछ बहुत प्यार से उसके मतलब आयुन को कर रहा था। तो ना ने हुसैन और वो बहुत प्यार से उन दोनों से देख रहे थे कि कितना मतलब एकदम परफेक्ट मदर की तरह विंग सब कुछ कर रहा था। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। मैं अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आई लव यू गाइस, बाय बाय।